सर्दियों में कलेजी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आज मैं आपके लिए ठेले वाली कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मसालेदार और चटपटी कलेजी बनकर तैयार होती है। जिस तरह से ठेले पर कलेजी मिलती है और दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है, तो आज मैं भी वही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। एक एक बोटी मक्खन की तरह नरम और बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनकर तैयार होती है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी कलेजी को बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से स्लाइस में कट कर ली है। प्याज ऐड करके प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज के ऊपर कलर नहीं आने देना है, बस प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, इसके ऊपर कलर नहीं आया है। तो बस इतनी ही हमने प्याज को फ्राई करना है। इस तरह से हमारी जो प्याज है वो कलेजी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन अदरक का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। हमारी दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कलेजी। तो यहाँ पर मैंने बीफ की कलेजी ले ली है और आधा किलो कलेजी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप इसी रेसिपी को मटन की कलेजी और चिकन की कलेजी में भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब कलेजी को हमने प्याज और लहसुन अदरक के साथ इतना भून लेना है कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। इस तरह से भूनने से कलेजी के अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। कलेजी का कलर चेंज हो चुका है। इसको हमने प्याज और लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो बस अभी हमने कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करने हैं। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर कलेजी के अच्छी तरह से गल जाने तक इसको हम पका लेते हैं। आधे घंटे के लिए ढककर हम इसको लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ताकि कलेजी अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों के छिलके उतार देते हैं। टमाटरों के छिलके उतारने से टमाटर बहुत अच्छी तरह से कलेजी के अंदर गल जाएंगे, इसके अंदर घुल जाएंगे। अगर हम छिलकों के साथ ही टमाटरों को ऐड कर देंगे तो टमाटरों के जो छिलके हैं वो ऊपर ऊपर नज़र आएंगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको हमने छिलके उतारने के बाद इस तरह से कट कर लिया है। तो छोटा छोटा हमने इस तरह से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। छिलके उतारकर छोटा छोटा इस तरह से कट करने से टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाएंगे। हमारी जो कलेजी है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर इसको चेक कराती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से कलेजी इसमें गल गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर, जिसके छिलके हमने उतार लिए थे और छोटा छोटा हमने इसको इस तरह कट कर लिया था। टमाटर ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं नमक। नमक ऐड करने से टमाटर बहुत जल्दी इसमें घुल जाएंगे। कलेजी के टेंडर होने के बाद ही आपने इसमें नमक ऐड करना है, वरना कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड कर देते हैं। तो नमक और मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इन सारे मसालों को, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, इसमें घुल जाएं। बहुत ही कम मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार हो जाती है। हमने इसमें कोई दही वगैरह ऐड नहीं करनी है, बस टमाटरों के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और साइडों से इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि सारा मसाला इन कलेजियों के ऊपर चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड करके दोबारा से हमने इसको भूनना है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला,
और 1 टीस्पून भर के हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं और अब दोबारा से हमने इसको भून लेना है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे ये भुनेगा उतना ही ज़्यादा इसका मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। इसको अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक छोड़ दिया था। इसको दम आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी चटपटी और कम मसालों से बनने वाली ये ज़बरदस्त सी कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।